तो बेसिकली पीजी, हाउ विल वी नो कि हम कब नॉर्मली डिप्रेस है, मतलब नॉर्मली वी आर फीलिंग लो, वी आर फीलिंग सैड, और वी एक्चुअली एंटर्ड द लेवल ऑफ डिप्रेशन, द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, मतलब हाउ टू डिफरेंशिएट। कि आखिरकार आपको कब पता चलता है कि आप डिप्रेशन लेवल में एंटर कर गए हो। ओके, फ्रॉम द स्ट्रेस लेवल एंड फ्रॉम द एंजाइटी एंड फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन लेवल से घुस के आप डिप्रेशन लेवल में घुस गए हो। ओके, आपकी पसंदीदा चीज जब आपको पसंद ना आने लगे, राइट, योर फेवरेट थिंग विच यू लव अ लॉट and you dislike, you start disliking those things, that means you are entering into the depression level. You don't want to talk to anyone. आपके बेस्ट फ्रेंड का फोन आ गया, लेकिन आप क्या करते हो, कई बार हम क्या करते हैं, हम स्विच ऑफ कर देते हैं या काट देते हैं, करेक्ट, क्योंकि हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस समय बात करने का मन नहीं है। हमारे पास टाइम बहुत है लेकिन हमारे पास बात करने का मन नहीं है। दैट टाइम वी आर एंटरिंग इनटू द डीप डिप्रेशन लेवल। ओके, आपको अकेला रहना महसूस करता है, आप ज्यादा सोने लगते हो, आपको लगता है कि सोने से सब ठीक हो जाएगा, और आप ओवर ईटिंग करने लगते हो। व्हेनेवर यू आर डूइंग ओवर ईटिंग, दैट मींस यू आर इनटू डिप्रेशन। आपको एक बात बताऊं, जानकर आपको हैरानी होगी, बहुत कम लोग जो है वो कॉन्शियसली खाना खाते हैं, अदरवाइज हम अनकॉन्शियसली खाना खा रहे हैं। आपको कभी भी गुस्सा आता है, आप देखो, आप गुस्सा अगर आ रहा है आपको या आपको दुख हो रहा है, तो आप उस समय कई लोग ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि उनको लगता है खाना खाने से उनको अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन, और डोपामिन केमिकल रिलीज होने से दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस, बट दैट इज अ टेम्पररी हैप्पीनेस। लेकिन फिर से हम थोड़ी देर बाद वापस डिप्रेशन लेवल में आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजों से हमें समझना होता है कि हम डिप्रेशन लेवल कब एंटर कर रहे हैं। तो बेसिकली पीजी, मतलब sleeping disorders, overthinking, anxiety, these are the signs of depression. Yes, कि लोग कहते हैं ना कि do not overthink. I always say think over. Okay, do not overthink but think over. कि आप सोचिए कि आप कर क्या रहे हो। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम जो है हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं अपने दिनों को। वी आर नॉट थिंकिंग कि हमने दिन में क्या क्या किया, राइट, वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट अवर स्केड्यूल। बस जिए जा रहे हैं, दिन गुजर रहा है, बस दिस इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम वी आर गिविंग टू सोशल मीडिया, विच इज द बिग रिस्पॉन्सिबल थिंग फॉर आवर डिप्रेशन। आप देखो, इसमें कई बार होता है, कितने टीनेजर्स हैं वो अपने फोटो को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, राइट, और उनको मिलते हैं करीबन 5 लाइक या 10 लाइक। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक इन्फिनिटी पैदा होने लगती है, टीनेजर्स में खासकर, कि लगता है पीपल डोंट लव मी, इट मीन्स पीपल डोंट लाइक मी। मेरे 5000 दोस्त हैं फेसबुक पे, लेकिन केवल 10 लाइक, केवल 10 लोगों ने देखा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी, राइट, एंड दे आर फीलिंग इंफीरियर। दिस इज द लेवल ऑफ डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की फोटोज को देखकर आप जेलस फील कर रहे हो। आप देख रहे हो, अरे यार वो तो सिंगापुर घूम रहा है, सामने वाला दुबई घूम रहा है, वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, उसके पोस्ट में तो मिलियंस व्यूज हैं, उसके पोस्ट में 10,000 व्यूज हैं, 20,000 व्यूज हैं, राइट, rather than thinking कि उसने 20,000 व्यूज कैसे किए, what strategy she is making, मुझे भी वो चीज सीखनी है, राइट। अगर हम वैसा सोचें कि मुझे भी ये ट्रिक सीखना है कि उसका लेवल कैसे बढ़ रहा है, राइट, उसका लाइक्स कैसे बढ़ रहे हैं, तो आप देखोगे आप डिप्रेस नहीं होगे। वी शुड बी इंस्पायर्ड रादर देन कंपेयरिंग आवरसेल्फ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बचपन से हमें कंपैरिजन सिखाया गया है। आप देखो, आज की डेट में भी कई माँ बाप हैं, पूजा, वो अपने बच्चों को, जो बच्चा पैदा होता है, राइट, जो उसके संग बात करते हैं, खिलाते हैं, हाउ अ पेरेंट टॉक टू देयर किड, बेटा आप किससे ज्यादा प्यार करते हो, डैडी से कि मम्मी से? बच्चा दोनों से बराबर प्यार करता है, लेकिन हम कंपैरिजन सिखा रहे हैं। तो ये कंपैरिजन की वजह से ही हम बच्चों को इंस्पायर नहीं कर पाते, एंड दिस इज द बेसिक रीजंस ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड।